दोस्तों एक मनोज तिवारी का सॉन्ग आया है, जिस सॉन्ग के मतलब होली का सॉन्ग है और उसमें मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब जितने भी बीजेपी के विपक्ष में खड़े हैं पार्टी, वो सारे पार्टी को मजाक उड़ाया जा रहा है और वो मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं मनोज तिवारी जी। और मनोज तिवारी को शायद ये पता नहीं है कि उस गाने से खुद का अपना मजाक बनवा लिए हैं वो। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं मनोज तिवारी यानी कि रिंकिया के पापा के बारे में। देखिए, ये रिंकिया के पापा ऐसे हैं, मैंने बहुत पहले ही बताया था आप लोगों को कि बीजेपी पार्टी में इनको इसलिए ही सिर्फ रखा गया है कि जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो भी फेस वैल्यू वाला आदमी अगर दिखता है ना, जिसकी ज़रूरत है हमें चुनाव प्रचार करने के लिए। अब देख लीजिए ना, लोकसभा के चुनाव में क्या नाम है इनका, अ, मनीष कश्यप को इस्तेमाल किया और फेंका उठा के, रसगुल्ला जैसे कहते हैं ना कि रसगुल्ला का रस निकाल के फेंक दिया 4 किलोमीटर दूर। उस तरीके से वहां पे लोकसभा के चुनाव में उनको इस्तेमाल किया गया था। विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह को इस्तेमाल किया गया था और चुनाव बीते हुए मुझे लगता है कि जो 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और लेकिन आज तक अभी तक पवन सिंह को कोई भी कंफर्म नहीं किया गया कि इनको कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, कौन सा पद पे बैठाया जाएगा। तो वो है ये रिंकिया के पापा। अब देखिए, रिंकिया के पापा का काम क्या है, इधर से उधर उधर से उधर का नेगेटिव थॉट फैलाने का काम करते हैं, ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ये वही इंसान है जो केजरीवाल के अंदर हजार कमियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये उस महिला मुख्यमंत्री के ऊपर कमियां नहीं ढूंढते हैं, जिसके ऊपर 1 महीना पहले ही बीजेपी पार्टी के द्वारा या ईडी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बहुत बड़ा अपराध किया है इन्होंने। और 1 महीने बाद ही जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेती है तो सारा अपराध खत्म हो जाता है। ये वही नेता है मनोज तिवारी जी, जो पहले कांग्रेसी थे, सपा से चुनाव लड़ते हैं। इनको चुनावी मैदान में अगर पॉलिटिक्स में कोई लाने का काम करता है, अगर पॉलिटिक्स में इनका कोई फादर है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी ने इनको पहली बार मौका दिया था और इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब है पॉलिटिक्स में पैदा किया था। दूसरी बात है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि बिना पेंदी के लोटा है ये। हाँ, मैं बिना पेंदी के लोटा ही कहता हूँ इन्हें। तो इनका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ, लेकिन कर्तव्य है इनका ऐसा जिसका इतना घटिया कोई है ही नहीं। ये भी शुरुआत किए थे समाजवादी से। जितने भी लोग ये है ना, आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत बड़ा नेता साबित करने में बैठे हुए हैं, ये सब उसी उन्हीं के पाले हुए अब जो भी समझ लीजिए वही हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात यह है कि ये गाना आया है, उस गाने में इस्तेमाल किया गया है कि खेसारी लाल यादव गड्ढा में कूद गए हैं तो मनोज तिवारी निकाल रहे हैं। लेकिन एक और वीडियो सामने आया है, उसमें ये दिख रहा है कि मनोज तिवारी गड्ढे में गिरे हैं भाई, और उनको निकाल रहे हैं खेसारी लाल यादव। और रियल में अगर कोई गड्ढा में गिरा है ना, रियल में, तो वो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी को कह दिया जाना कि कीचड़ में गिरे हुए हैं तो उस वो भी कम है। अब पूछिए कैसे। ये वही मनोज तिवारी हैं जो आज से कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं, उसके बाद आते हैं बीजेपी में। अब बीजेपी पार्टी के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, नाप शनाप उल्टा सीधा, किसी को टारगेट करना हो, कुछ भी करना हो। अब देखिए ना, दिल्ली में किस तरीके का हाल है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी किस तरीके का माहौल है। और वहाँ पे इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सबको पता है। और जो महिला मुख्यमंत्री है, उस महिला के ऊपर जब चुनाव हुआ था, उससे 1 महीना पहले, चुनाव होने से 1 महीना पहले उस महिला के ऊपर बहुत ही बड़ा केस लगा था, दफा लगाया गया था। उसके बावजूद मतलब 2 महीने के अंदर उसको जेल में डालना था, लेकिन वो 1 महीने के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारा केस भी खत्म हो गया। तो ये है, ये मनोज तिवारी भी बिना पेंदी के लोटा है और इधर से उधर करते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव कभी नर्क में नहीं है और कहीं गड्ढा में नहीं गिरा है भाई। ये गलतफहमी तुम अपने मन से निकाल दो कि खेसारी लाल यादव गड्ढा में गिरा है। गड्ढा में तुम गिरे हो, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो गड्ढा में तुम खुद गिरे हो तो काहे के लिए खेसारी खेसारी कर रहे हो भाई तुम। गड्ढा में तुम गिरे हो, ये सबको पता है। खेसारी लाल यादव जो मुंह पे बोलता है वो करता है, और जो करना होता है वही बोलता है। लेकिन तुम लोग इतने झूठे इंसान हो जिसका कोई पता नहीं है। अगर तुम्हें 1000 काम बोलोगे तो उसमें से अगर एक काम कर दिए तो वो भी बहुत खुश नसीब होगा वो जगह जहाँ पे आप लोगों ने वो काम किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों के जितना झूठ मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई है नहीं। सिर्फ झूठ जितना बोलवाला है बोलवा लीजिए। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या रहे इनके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा।